नमस्कार दोस्तों। आज की जो फिल्म है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, अपना रिव्यू देने वाला हूँ, डिस्क्लोजर डे, एक साई-फाई थ्रिलर है और स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है ये। लेकिन वाकई में आई एम फीलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं आखिर इसका रिव्यू किस तरह से स्टार्ट करूँ। इसलिए नहीं कि फिल्म की स्टोरी को लेकर मुझे कोई आपत्ति है या मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी, मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ। बट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, सिंस इट्स अ मूवी एंड सिंस इट्स अ रिव्यू, और जब हम साइंस फिक्शन फिल्मों की बात करते हैं, हॉलीवुड में बात करते हैं, तो साइंस फिक्शन फिल्मों में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये एक एलियन यूएफओ सब्जेक्ट के ऊपर ये साइंस फिक्शन जॉनरा पे बनी है। और जब हम बात करते हैं स्टीवन स्पीलबर्ग की, तो वाकई में सोचना पड़ जाता है, समझना पड़ जाता है कि आप बोलने क्या जा रहे हो। आप सीधे बस रिव्यू नहीं, एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको कोई 4 या 5-6 मिनट की वीडियो के रूप में जल्दी से इसको रिकॉर्ड करके चैनल पे नहीं डालना चाह रहा था। सो मूवी मैंने आज ही देखी है और मूवी कैसी लगी मुझे ये भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जिस रीज़न से मैं रुका हुआ हूँ, जिस पर्सन के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो इसलिए भी है बिकॉज स्टीवन स्पीलबर्ग को इवन दो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशली आज के जेनजीज, जो आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो जानती तो है, बट द यंग जनरेशन डज नॉट नो the impact of this person, this legendary director, and his movies, his creations has had on the entire world। जहाँ जहाँ पे भी फिल्में बनती हैं, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे विजनरीज हैं, फिल्म मेकर्स हैं जो डेफिनेटली किसी भी जॉनरा में फिल्म बनाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो स्टीवन स्पीलबर्ग को एक आइडल के रूप में ना मानते हों। आपकी कैटेगरी, आपका जॉनरा कुछ भी हो सकता है जिस पे आप फिल्म बनाएं या देखना भी चाहें, लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग अपने आप में एक खुद ही एक एकेडमी है, जिनकी फिल्मों के द्वारा ही आप इतना कुछ सीख सकते हैं, इतना कुछ आप एक फिल्म मेकर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे, अगर आपको निर्देशक बनना है उसके तौर पे, अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है उसके तौर पे, और जिस जॉनरा पे वो मूवीज बनाते हैं, स्पेशली साई-फाई जॉनरा पे जो उन्होंने बनाया है आज तक, वो इतना, ये अपने आप में ही इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में से समाया नहीं जा सकता। तो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस वीडियो का रिव्यू देना, क्योंकि मूवी के साथ में मैं डायरेक्टर की भी बात करना चाहता हूँ, बट आई हैव अंडरस्टूड कि ये एक साथ पॉसिबल नहीं है और एक ही वीडियो के कंटेंट में बड़ी खिचपिच हो जाएगी। तो नाउ मैंने समझौता कर लिया है इस चीज़ से, और आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट स्टीवन स्पीलबर्ग। बात तो तब भी होगी डेफिनेटली, लेकिन मैं उतनी बात नहीं करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट द मूवी, लेट्स टॉक अबाउट कि फिल्म कैसी है, लेट्स टॉक अबाउट कि आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और ऐसा क्या है इस साई-फाई मूवीज में जो कि दर्जन भर फिल्में और आती रहती हैं, और ओटीटी कोई भी खोल लीजिए उस पर आपको सैकड़ों फिल्में मिल जाएंगी, तो ये क्यों देखें। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए बात करते हैं डिस्क्लोजर डे की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 2024 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने ये अनाउंसमेंट किया था कि उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है वो एक एलियन यूएफओ सब्जेक्ट पर बेस्ड होने वाला है, और एग्जैक्टली यही हुआ। 2026 जून 2026 में अब हमारे सामने पेश है डिस्क्लोजर डे। डिस्क्लोजर ये जो नाम है, ये अगर आप इस सब्जेक्ट से वाकिफ हैं और मूवी से हटके भी अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में सुन चुके हैं, देख चुके हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ चुके हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स एंड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑथर्स जो इस सब्जेक्ट पे कई दशकों से लिखते आ रहे हैं बेसिकली। तो अगर आपको वाकई में इस सब्जेक्ट का ज्ञान है, रादर देन जस्ट बीइंग कि यार चलो एक साई-फाई मूवी देखते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये फिल्म इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज स्टीवन स्पीलबर्ग
अपने कैरियर में उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी फिल्में ऐसी बनाई हैं जो कि कल्ट क्लासिक्स हुई हैं, और उन कल्ट क्लासिक्स में से ऐसी भी फिल्में हैं जो कि आज की डेट में भी साईफाई जॉनरा में जिनका स्टेटस अनशेकेबल है, ऐसी मूवीज रही हैं। अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने जॉज बनाई है, स्टीवन स्पीलबर्ग ने क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड बनाई है, ईटी द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल, उसको कोई कैसे भूल सकता है भाई, ईटी भी स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है, इंडियाना जोन्स स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है। तो मतलब लिस्ट गोज ऑन। मैं फिर वही शुरू कर दूंगा स्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में बात करना, और फिर वो उनकी फिल्मोग्राफी में चला जाऊंगा। तो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहा है। डिस्क्लोजर डे स्टोरी है about disclosure of some of the most top secret information, जो कि माना जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी माना जाता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनके पास है, और ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स एंड मैनी डिकेड्स उन्होंने अपने आर्काइव्स में जो कुछ भी संभाल के रखा है, एलियन कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल विजिटेशंस या कोई एब्डक्शन थ्योरी से रिलेटेड बहुत से ऐसे आर्काइव्स हैं जो उनके पास सुरक्षित हैं। कहानी आपको रोजवेल इंसिडेंट से भी जोड़ती है। अब ये रोजवेल इंसिडेंट क्या है, ये अगेन जो यूएफओलॉजिस्ट्स हैं, जो यूएफओ टॉपिक में, एलियंस के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं रादर देन जस्ट मूवीज़, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। रोजवेल का भी बहुत ही यूएफओ क्रैश बहुत फेमस है पॉप कल्चर में भी, तो उससे भी जोड़ती है। और ये भी दिखाती है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ एलियन बॉडीज को कैप्चर भी किया, कुछ डेड कुछ अनडेड, और जो अनडेड रहे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी किए। सो बेसिकली कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो भी रही हैं उसका एक क्लोजर डे आता है, और कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज द वेरी राइट टाइम टू ओपन दिस अप टू द पब्लिक। इसकी एक मास ओपनिंग होनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए। क्यों पता लगना चाहिए? क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही एस्टैब्लिश किया गया है कि हमारी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। द वर्ल्ड इज एट इट्स ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है। और तमाम न्यूज़ चैनल सुबह से शाम तक वही दिखाते रहते हैं। हम इंडिया में भी ये जानते हैं, न्यूज़ चैनल खोल लीजिए और क्या आपको नौटंकी देखने को मिलेगी, आप सभी जानते ही हैं। न्यूज़ कम और मसाला ज़्यादा। तो कुछ इसी तरीके से यूएस में भी चल रहा है। और ऐसे ही एक न्यूज़ एंकर है जो कि बेसिकली वेदर फोरकास्ट करती है, उसका नाम है मार्गरेट। और मार्गरेट का जो रोल निभाया है वो एमिली ब्लंट ने निभाया है, और ये एक दूसरा रीज़न होगा फिल्म को देखने का। एमिली ब्लंट की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। जैसे मैंने कहा कि फिल्म बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ ही कैरेक्टर्स है फिल्म में जिसके ऊपर पूरी कहानी डिपेंडेंट है। तो एमिली ब्लंट जो है मार्गरेट के रोल में है, एक वेदर फोरकास्ट करती हैं वो न्यूज़ चैनल पे, और उनके साथ एक घटना ऐसी घटती है, कुछ ऐसा होता है कहानी में, शुरुआत में ही होता है कि एमिली ब्लंट की साइकिक एबिलिटीज, पावर्स ओपन अप हो जाती हैं। यानी कि उनके अंदर साइकिक पावर्स हैं, वो ओपन अप हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हो जाती हैं। और उन साइकिक पावर्स की मदद से उनको ये मैसेज मिलने लगता है कि उनको कहीं जाना है, उनको कुछ स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष की मदद करनी है। अब ये व्यक्ति विशेष कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहानी में एक कैरेक्टर है डेनियल। ये डेनियल जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, और ये एक विसल ब्लोअर बन जाता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके पास में ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे आर्काइव्स जो गवर्नमेंट के पास रहे हैं इतने सालों से छुपे हुए यूएफओस को लेके, एलियंस को लेके, वो होते हैं। और ही डिसाइड्स दैट दिस इज द वेरी राइट टाइम टू ओपन दिस, टू डिस्क्लोज इट टू द पब्लिक। अब चूंकि ये सारे आर्काइव्स लेके एक एलियन टेक्नोलॉजी को लेकर वो भाग निकलता है अपनी फैसिलिटी से। और वो जो फैसिलिटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वॉर्डेक्स कॉरपोरेशन। तो बेसिकली वॉर्डेक्स कॉरपोरेशन एक, आप कह लीजिए कि एक नॉन गवर्नमेंट या फिर एक पार्शियली गवर्नमेंट एक बॉडी है, एक एंटिटी है जो कि जिसमें कई लोग काम कर रहे हैं, और वो सब यही एलियंस और यूएफओस और ऐसी पैरानॉर्मल और जो भी अनसॉल्व्ड इंसिडेंसेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको संभाल कर छुपाने का काम करते हैं। तो वहाँ से ही जब इंफॉर्मेशन निकाल के भागते हैं तो इनका जो सीईओ है इस कॉरपोरेशन का, नोआ,
वो ये डिक्लेयर कर देता है कि ये एक फॉरेन स्पाई है, और चूंकि फॉरेन स्पाई है और वर्ल्ड वॉर 3 का टाइम चल रहा है तो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाय द मिड ऑफ द स्टोरी, या कहिए बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी, मार्गरेट डेनियल से मिलती है। एंड इट इज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी जब ये पता लगता है कि ये जो पहुंचे हैं वहां तक, ये जो मार्गरेट के पास ये एबिलिटीज एकदम से उजागर हुई हैं, ये बस यूं ही नहीं है। ये जो टाइम चुना गया डेनियल ने कि नहीं इसी टाइम पे मुझे करना है, डिस्क्लोज करना है, और डेनियल के पास भी अपनी साइकिक एबिलिटीज हैं। तो ये इन सब का पता ही बाय द सेकेंड हाफ पता ये चलता है कि ये सब कुछ एज अ हायर पावर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ही करवा रहे हैं। एंड उनका मकसद ही ये है कि दुनिया में आज के टाइम में जितनी वॉर की कंडीशंस बन रही हैं, जितनी हेट्रेड की कंडीशंस बन रही हैं, एक देश दूसरे देश को ख़त्म करने पे लगा हुआ है, और जो कुछ भी रियल लाइफ हो रहा है हमारी दुनिया में, अमेरिका में, उसको पोर्ट्रे करते हुए वो कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि एलियंस ये चाहते हैं कि भाई वो किसी तरीके से दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि इसको डिस्क्लोज किया जाए कि मानवता, ह्यूमैनिटी के पास और भी कई चीज़ें हैं, इससे बड़े वॉर से कहीं बड़े टॉपिक्स हैं। अगर थिएटर में देखते हैं तो थिएटर का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी देखते हैं तो आप OTT पे भी इसे देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मैं सिर्फ थिएटर के लिए रिकमेंड करूँगा। थिएटर में जब मैं गया था तो मेरे ही बगल में एक फैमिली बैठी हुई थी, उसमें एक जो व्यक्ति बैठे थे वो अपने बेटे को बता रहे थे, एंड हिज सन वुड हैव बीन लाइक पता नहीं लाइक 7th 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि बेटा ये स्पीलबर्ग की मूवी है, ये देखो ये ऐसी है, और वो रेफरेंसेस दे रहे थे। आई कुड लिसन। सो मैं वही कह रहा था कि मेरी जनरेशन बहुत ईजिली नॉस्टैल्जिक हो सकती है और बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकती है स्पीलबर्ग से, जेम्स कैमरॉन से, और इन टॉपिक्स से, ये जो जिनकी महारत ये रखते हैं। कहीं ना कहीं आज की डेट में अब जाके जो कुछ इंडी प्रोजेक्ट्स इंडिया में बनते हैं या फिर कुछ OTT पे आना शुरू हुआ है, कुछ हम थिएट्रिकल रिलीज में एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दिस इज द जेनेसिस। तो चलिए काफ़ी बातें कर ली हैं, यही है मेरी एक मिक्स्ड रिव्यू डिस्क्लोजर डे को लेकर। मुझे अच्छी लगी, आपको कैसी लगेगी थिएटर में जाके पता चलेगा। लेकिन हाँ, कंटेंट अपने आप में जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो हमेशा से ऐसा रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के ज़माने में मोबाइल्स और ये सोशल मीडिया को अगर एक तरफ रख के अगर आप एक फिल्म देख सकते हैं और आप उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं तो आपको भी अच्छी लगेगी। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स। थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।